दोस्तों आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में अब काफी कम दिन बचा हुआ है। लास्ट डे जो है वो एग्जाम का लगभग संपन्न हो गया है। इस बार की जो टोटल वैकेंसी थी उस पे अगर आपको मैं ये बताऊं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं तो आपको जान के शॉक लगेगा, क्योंकि अटेंडेंट के अंदर इस लेवल का कंपटीशन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी नहीं देखा था। इस बार अवेयरनेस बच्चों की बहुत ज्यादा है, इस कारण से हम देख पा रहे हैं कि अटेंडेंट में बच्चों का क्रेज जो है वो काफी ज्यादा है। आज हम लोग जो है ये डिटेल देखेंगे कितने फॉर्म भरे गए हैं और आपको लास्ट में जो है वो किन किन स्ट्रेटजीज पे गौर करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रीजनिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर आपको दिया जाता है। 572 टोटल वैकेंसीज थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को यहाँ पे ध्यान दूं तो ये इस बार की टोटल वैकेंसीज आपने जो है वो देखी थी। इस बार टोटल नोटिफिकेशंस में इतनी वैकेंसीज हमें आई थी। इसके बाद जो है वो दो जोन की वैकेंसी जो है वो अपडेट भी हुई थी, एक भोपाल जोन था और एक कानपुर और लखनऊ जोन हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो ये आपका एग्जाम का जो है वो फॉर्मेट था, जिसमें टोटल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 120 यहाँ पे मार्क्स हैं और 90 मिनट का आपको टोटल जो है वो समय यहाँ पे दिया गया है, ठीक है सर। अब सवाल ये है कि सर वैकेंसीज तो कम है तो क्या रजिस्ट्रेशन भी कम हुए होंगे क्या? द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। एन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हमें जो है वो इस जो है वो वैकेंसीज के अंदर देखने को मिला है, जिसमें अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं नियर अराउंड 8 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। एज पर आर डेटा 7,70,000 या 75,000 के करीब फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। मतलब अगर मैं आपको एक रेशियो बोलूं तो नियर अराउंड 1.5 के बच्चों में से, है ना, ऐसा आप समझिए कि एक सिलेक्शन, इस तरह का कुछ कुछ जो है वो डेटा का जो है वो हमें जो है वो पॉइंटर समझ में आ रहा है। मतलब 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिनका ग्रेजुएशन नहीं है वो तो फॉर्म भरे ही हैं। हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी के भी सर लोग जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हैं, उन्होंने भी इस फॉर्म को जो है वो डाला हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब हम ये चीज कहते हैं कि 100 वैकेंसी है, 200 मतलब 100 वैकेंसी है, फॉर्म केवल 200 भरे गए, तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ यार, अगर हम एफर्ट सही तरीके से कर लेंगे तो हायर चांसेस हैं कि हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वैकेंसी 100 में 100 है लेकिन फॉर्म जो है वो 1,000 भरे गए हैं, तो वहां पे क्या तर्क आता है? वहां पे तर्क ये आता है कि सर यहां पे फिर कंपटीशन अच्छा खासा होगा। तो ये कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दो तीन पॉइंटर समझिए जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाऊं, अगर मैं आपको यहां पे पेपर का फॉर्मेट जो है वो दिखा पाऊं तो पेपर का फॉर्मेट क्या है कि चीजें बहुत आसान आती हैं एग्जाम में। जैसे अगर आप इस पेपर को देखें, ये आपका पेपर है, 120 नंबर का पेपर है। ये कब का था? 2021 का। बच्चा एग्जाम सेंटर से निकलता है और कहता है कि सर एवरेज मैंने 100 110 के करीब अटेम्प्ट कर लिए, इसका सॉरी 100 101 के करीब अटेम्प्ट कर लिए। इसका मतलब क्या है? 120 नंबर के पेपर में अगर मेजॉरिटी बच्चे 60-70% कहते हैं कि 100 101 अच्छे से अटेम्प्ट हो गए, इसका मतलब यह है कि पेपर का पैटर्न काफी ज्यादा इजी आता है। अब ये भी देखिए, इंग्लिश में 30 में से 26 अटेम्प्ट, इंग्लिश में 24, रीजनिंग में 26, जीए में 25, देन क्वांट में 24 अटेम्प्ट। अच्छे खासे अटेम्प्ट एक एवरेज नंबर पे हम यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेपर को अगर आप देखें तो ये देखिए, 7 लोगों का सर्कल, मंडे टू संडे, 7 लोगों का लीनियर, इनइक्वालिटी, कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन और मिसलेनियस। मतलब ओवरऑल अगर आप पैटर्न देखें तो ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसको मैं कहूं कि आप इग्नोर कर दीजिए। आरसी आया, एरर करेक्शन आया, बिल्कुल बेसिक पैटर्न पे आया। मिस स्पेल्ड, सिंगल फिलर्स और जो है वो सेंटेंस अरेंजमेंट, 30 जो है वो क्वेश्चंस आराम से यहाँ पे डुएबल मैनर में थे। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैसलेट डीआई, है ना, टेबुलर डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग जो है वो सीरीज और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आराम से आपने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए, अभी जो लास्ट के 30 दिन की मतलब जो भी क्या कहते हैं, अभी आपके पास टाइम है, इसमें स्ट्रेटजी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल ये होनी चाहिए कि आपको ना सर डेली एक मॉक देना है, ठीक है। एक मॉक दीजिए। उस मॉक को सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है। मतलब जैसे इस डेटा को अगर मैं ऐसे समझूं कि ये आपका मॉक है,
आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मॉक दिया, ठीक है। मॉक देने के बाद आपने उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपने उसके वीक एरियाज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, जहां पे आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है उसको आपने रिवीजन कर लिया, जैसे इंप्रूवमेंट वापस दिखी आपने मॉक जो है वो वापस देना स्टार्ट कर दिया। इस पैटर्न को जितनी बार आप रिपीट करेंगे, इस ओवरऑल फॉर्मेट को जितनी बार आप रिपीट करेंगे, आपको जो है हेल्प उतनी ज्यादा जो है वो मिलेगी। तो कोशिश करें कि लगातार फिलहाल मॉक देके एनालिसिस इन डेप्थ करें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप मॉक देंगे तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि उसमें एक परसेंटाइल का कॉलम होता है। जो भी आप मॉक दे रहे होंगे उसमें एक परसेंटाइल का कॉलम है। ऑलवेज ये चीज इंश्योर करें कि आपका परसेंटाइल 80 से ऊपर होना चाहिए। देखिए, परसेंटाइल अगर 80 से ऊपर है तो कई अलग अलग तर्क जो है वो आपके फेवर में होते हैं। जैसे पहला तो ये कि आपने सही स्ट्रेटजी से पेपर दिया है, आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक किया है, आपको पता है क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, आपको ये पता है किन सेक्शन को पहले प्रायोरिटी देनी है किन को बाद में, ये भी आपको पता है कि किस सेक्शन को या किस क्वेश्चन को नहीं करना है ना। कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न लंबी हो जाता है और हमें लगता है कि हम तो करके ही मानेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि आपको, अगर कोई जैसे मीनिंगफुल वर्ड होता है क्या कहते हैं रीजनिंग के अंदर, अगर आपको लगता है कि आपको वर्ड नहीं आता है, वो कैब आपकी नहीं क्लियर है, इमीडिएट आप स्किप करिए, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट बचे टाइम में आप जो है वो बाकी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसको हमेशा हमें जो है वो क्या होना चाहिए, फॉलो जो है वो करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए, मैं जब आपसे कहता हूं कि आपको आरबीआई अटेंडेंट को अभी से इनडेप्थ जो है वो स्क्रैच से पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसके यहां पे दो तर्क बनते हैं। एक तो ये है कि आपको मतलब स्क्रैच से पढ़ना मतलब मॉक और मॉक के एनालिसिस, जितना आप मॉक देंगे, जितना आप उसका एनालिसिस करेंगे, हेल्प आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा मिलेगी। हमने ऑलरेडी एक अवतार का बैच यहां पे लॉन्च किया हुआ था। अगर आप देखें, अवतार का ऑलरेडी हमने यहां पे एक बैच लॉन्च किया हुआ था, जो कि इस बैच के माध्यम से कंप्लीट हम स्टडी कर रहे थे। अभी हालिया हमने, अगर आप यहां पे देखें एग्जाम ट्यून पे आप जाएंगे, कल ही हमने एक सेशन लिया है जहां पे हमने एक स्पेशल क्रैश कोर्स जो है वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे लॉन्च किया है। इस पे आप देखें, यहाँ पे ये आपका क्रैश कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है एक बार देखिए। जैसे मैंने इस पे अटेंडेंट पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोड आप यूज करेंगे ARPIT, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ARPIT जैसे आप कोड यहाँ पे यूज करेंगे इस क्रैश कोर्स में, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए क्या क्या आपको इस क्रैश कोर्स में मिल रहा है। सबसे पहली चीज, आपको अवतार बैच मिल रहा है। जो अवतार बैच हमने जो है वो लॉन्च किया था, वो बैच आपको मिल रहा है। 15 मॉक टेस्ट डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं। 1000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQ मिल रहे हैं। लाइव क्लासेस, करंट अफेयर मिल रहा है। स्टैटिक जीके का आपका कंप्लीट पार्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे मेन चीज की ऑफरिंग केवल 299 में आपको मिल रही है। तो आप कहां जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मतलब में भी जा सकते हैं इसी वीडियो के, या फिर आप ऐसे एग्जाम ट्यून पे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम ट्यून पे आप गए, इसके लाइव सेक्शन में जाएंगे। ये हमने कल ही जो है वो ये वाला क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। इसको क्लिक करके जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सेकंड यहाँ पे क्रैश कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो बाय पे एक आपसे कोड मांगेगा, उस कोड में आप ARPIT अर्पित यूज करेंगे, आपको डिसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत आराम से जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, सारी फैसिलिटीज 299 में, काफी अच्छी प्राइसिंग है। वो बच्चे जो अभी थोड़ा बहुत जो है वो लैग कर रहे हैं, उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।